क्या आप जानते हैं, अगर आप झाड़ू पर पैर रखते हैं तो अगले जन्म में आपको झाड़ू बनना पड़ेगा। दिस इज गonna ब्लो योर माइंड। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतें जो हमें बिल्कुल आम लगती हैं, असल में कितनी बड़ी गलती हो सकती है? हम सब अपनी जिंदगी में कई बार ऐसे काम करते हैं जिन्हें हम मजाक में या आदत में कर जाते हैं, बिना ये सोचे कि उनका कोई गहरा असर हो सकता है। गरुड़ पुराण, जो हिंदू धर्म के सबसे रहस्यमयी और गूढ़ ग्रंथों में से एक है, उसमें कुछ ऐसे पापों का जिक्र है जो हम में से ज्यादातर लोग रोजाना कर बैठते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इन छोटे छोटे पापों की सजा इतनी भयानक हो सकती है कि सुनकर ही रूह कांप जाए। अक्सर हम सोचते हैं कि पाप तो बस बड़े बड़े अपराध होते हैं, लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार कई ऐसे काम हैं जिन्हें हम हल्के में ले लेते हैं और उनकी सजा कल्पना से भी कहीं ज्यादा डरावनी है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 7 ऐसे पापों के बारे में जो शायद आप भी जाने अनजाने में रोज कर रहे हैं। इन पापों की सजाएं इतनी चौंकाने वाली हैं कि शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए नहीं है, बल्कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या वाकई हम अपनी आदतों को बदल सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आखिरी पाप तो ऐसा है जिसे लगभग हर कोई करता है और उसकी सजा सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कि आपकी रोजमर्रा की कौन सी आदतें आपको भारी पड़ सकती हैं? चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं वो 7 पाप जिनसे बचना बेहद जरूरी है। पाप नंबर 1, रात को नाखून काटना। शायद आपको ये मामूली लगे, लेकिन भारतीय परंपरा में इसे बहुत बड़ा दोष माना गया है। पुराने जमाने से ही हमारे बुजुर्ग रात में नाखून काटने से मना करते आए हैं। क्या आपने कभी सोचा है इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? चलिए जानते हैं इस रहस्य के बारे में। गरुड़ पुराण के मुताबिक रात में नाखून काटना दुर्भाग्य को घर बुलाने जैसा है। ऐसा माना जाता है कि जब आप रात के अंधेरे में नाखून काटते हैं तो घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर सकती है। हमारे पूर्वजों का मानना था कि इससे घर की सुख शांति में बाधा आती है और परिवार के सदस्यों के बीच तनाव बढ़ सकता है। रात में नकारात्मक शक्तियां सक्रिय होती हैं और कटे नाखून उन ऊर्जाओं के लिए चुंबक बन जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये नाखून बुरी शक्तियों को आकर्षित करते हैं, जिससे घर में अशांति, बीमारियां और आर्थिक तंगी आ सकती है। सजा, मान्यता है कि रात में नाखून काटने से आपकी उम्र कम हो सकती है, घर में दरिद्रता आ सकती है और परिवार के सदस्यों के बीच कलह का माहौल बन सकता है। कई लोग मानते हैं कि इससे घर की बरकत चली जाती है, जीवन में परेशानियां बढ़ जाती हैं। घर में कलह, आपसी रिश्तों में खटास और छोटी छोटी बातों पर झगड़े, ये सब रात में नाखून काटने की वजह से हो सकते हैं, ऐसा कहा जाता है। उपाय क्या है? सबसे आसान तरीका है रात में नाखून काटना छोड़ दो। कोशिश करें कि दिन के उजाले में ही नाखून काटें, ताकि नकारात्मक ऊर्जा से बचा जा सके और घर में सुख शांति बनी रहे। अगर कभी मजबूरी में रात को नाखून काटना ही पड़े तो एक उपाय है, उन नाखूनों को कागज में लपेटकर सुबह सुबह किसी पेड़ के नीचे मिट्टी में दबा दें। ऐसा करने से नकारात्मक प्रभाव कम हो सकता है और घर की ऊर्जा संतुलित रह सकती है। धर्म और विज्ञान दोनों ही इस बात पर जोर देते हैं कि हमारी छोटी छोटी आदतें हमारे जीवन पर बड़ा असर डालती हैं। चाहे आप परंपरा माने या तर्क, रात में नाखून काटने से बचना एक समझदारी भरा कदम है। तो अगली बार जब नाखून काटने का मन करे तो समय का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि छोटी सी लापरवाही बड़ा नुकसान कर सकती है। पाप नंबर 2, छींक को रोकना। अक्सर हम सब ने ये किया है, कभी क्लासरूम में, कभी ऑफिस में या फिर किसी धार्मिक जगह पर। जब छींक आती है तो हम उसे रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। लगता है कि छींकना बदतमीजी है या लोग हमें अजीब समझेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं, छींक रोकना सिर्फ सामाजिक दबाव की वजह से नहीं, बल्कि सेहत के लिए भी खतरनाक हो सकता है। सोचिए, आप किसी जरूरी मीटिंग में हैं, सबकी नजरें आप पर हैं और तभी छींक आती है। इज्जत बचाने के चक्कर में आप छींक रोक लेते हैं।
लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस छोटी सी आदत का आपके शरीर पर क्या असर पड़ सकता है? गरुड़ पुराण कहता है, छींक रोकना प्राण वायु को रोकना है, यानी शरीर की नेचुरल एनर्जी को दबाना। इसका नतीजा अगले जन्म में सिर की बीमारियां, माइग्रेन या इस जन्म में भी सिर दर्द, कान का नुकसान और यहाँ तक कि ब्रेन में प्रेशर बढ़ सकता है। छींक रोकने से नाक, कान और आंखों पर भी बुरा असर पड़ सकता है। साइंस भी यही कहता है, छींक रोकना खतरनाक है। जब आप छींक रोकते हैं तो नाक और मुंह से निकलने वाली हवा का प्रेशर अंदर ही रह जाता है। इससे कान के पर्दे फट सकते हैं, साइंस में इन्फेक्शन हो सकता है और आंखों की नसों पर भी दबाव पड़ सकता है। कई बार तो छींक रोकने से ब्रेन में ब्लीडिंग तक के मामले सामने आए हैं। अगली बार छींक आए तो उसे रोकने की गलती मत कीजिए। बस मुंह और नाक को रुमाल या अपनी कोहनी से ढक लें ताकि दूसरों को भी परेशानी न हो और आपकी सेहत भी सुरक्षित रहे। छींकना शरीर का नेचुरल डिफेंस है। ये आपके फेफड़ों, नाक और साइंस को साफ करता है। याद रखिए, छींकना शरीर की सर्विसिंग है, पाप नहीं। इसे रोकना अपने शरीर के साथ अन्याय है। अगली बार जब छींक आए तो उसे खुलकर आने दें। यमराज नहीं, आपकी सेहत आपको धन्यवाद देगी। तीसरा पाप, सोते समय पैर दक्षिण दिशा में करना। गरुड़ पुराण और वास्तु दोनों मानते हैं ये यमराज को इनविटेशन है। साइंस कहता है इससे ब्लड सर्कुलेशन गड़बड़ाता है, नींद खराब होती है और मानसिक तनाव बढ़ता है। उपाय, सिर पूर्व या दक्षिण में, पैर पश्चिम या उत्तर में रखें। बस नींद भी बेहतर, पाप भी दूर। पाप नंबर 4, बाथरूम से निकलकर बिना पैर धोए घर में घूमना। शास्त्रों के अनुसार इससे नेगेटिव एनर्जी पूरे घर में फैलती है, लक्ष्मी दूर हो जाती है। गरुड़ पुराण में लिखा है, ऐसे लोगों को विष्ठा कृमि नरक मिलता है, कीड़ों से भरे नरक में डुबोया जाता है। उपाय, बस पैर धो लो, 15 सेकंड की मेहनत, नरक और बीमारियों से छुटकारा। पाप नंबर 5, रोटी या अन्न फेंकना। अन्न को ब्रह्म का रूप माना गया है और उसका अपमान अगले जन्म में भूख की सजा दिला सकता है। प्रकृति से जो चीज नहीं संभाली वो छिन जाती है। उपाय, जितना खा सकते हो उतना ही लो, बचा खाना जानवर या जरूरतमंद को दे दो। अन्न का सम्मान करो क्योंकि भूख की सजा सबसे बड़ी है। पाप नंबर 6, झाड़ू पर पैर रखना या उसे लांघना। शास्त्रों में झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है और उसका अपमान अगले जन्म में झाड़ू बनने की सजा दिला सकता है। अपमान का फल, घर में पैसा नहीं टिकता, कर्ज बढ़ता है। उपाय, झाड़ू को सम्मान से रखें, कभी पैर न लगाएं। गलती हो जाए तो माफी मांग लें, लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। 7वां पाप, शाम या सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाना। शास्त्रों के अनुसार इससे घर की पॉजिटिव एनर्जी और लक्ष्मी बाहर चली जाती है। सज्जा, मृत्यु के बाद धूली नरक, जहां आत्मा को धूल के बवंडर में फंसा दिया जाता है। उपाय, सफाई दिन में करें, शाम को नहीं। छोटी सी आदत किस्मत बदल सकती है। सबसे हैरान करने वाली बात, गरुड़ पुराण कहता है कि इन छोटे छोटे पापों का हिसाब किताब चित्रगुप्त, यमराज के अकाउंटेंट, एक विशाल खगोलीय कंप्यूटर में रखते हैं। अगर आपने भी अनजाने में ये पाप किए हैं तो आज ही AUM नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 11 बार जाप करें। डरने की नहीं, सुधारने की जरूरत है। अपनी आदतें बदलें और सकारात्मक जीवन की ओर बढ़ें। और हाँ, इस अनोखे वीडियो को शेयर जरूर करें क्योंकि ये जानकारी शायद ही किसी के पास हो। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।